झारखंड, हमारा सोना झारखंड, इसकी खूबसूरती ऐसी है कि विदेशों तक हम इसे प्रमोट करते हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रमोट कर रहे हैं यहाँ के टूरिज्म को, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को यहाँ की व्यवस्थाएं नजर नहीं आती? क्या यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य विभाग की कुव्यवस्था नजर नहीं आती? मुझे लगता है ये सवाल पूछना ही गुनाह है, क्योंकि अगर उन्हें ये सारी चीजें नजर आती तो कम से कम गुमला की शिवानी ऐसे तो दम नहीं तोड़ती। जिस तरीके से शिवानी की मौत हुई, उसने ये साबित कर दिया कि विकसित झारखंड बनाने के लिए जितने सारे ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा पूंजी ही है और कुछ भी नहीं। सिर्फ एक एम्बुलेंस नहीं मिलता है और एक बच्ची सिर दर्द की वजह से दम तोड़ देती है। मतलब सीएचसी पीएचसी किस लिए है? सिर्फ रेफरल अस्पताल तो नहीं है ना कि वहां पर ले गए और रेफर कर दिया। चलिए रेफरल भी है तो रेफर करने के लिए आप एम्बुलेंस तो देंगे ना, लेकिन एक अदद एम्बुलेंस तक नहीं मिला। और जिस तरीके से शिवानी को जैसे तैसे किसी तरह अस्पताल ले जाने की तैयारी भी हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही शिवानी ने दम तोड़ दिया। और इसलिए अब यहाँ के लोग, शिवानी के परिजन, ये मांग कर रहे हैं कि इस सीएचसी को ही बंद कर दिया जाए। अस्पताल किस काम का? सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ कागजों में सरकारी विभागों को ये दिखाने के लिए कि इतने सारे जो विभाग के जो काम है, विभाग ने जो व्यवस्थाएं की हैं, ये लोगों के लिए। ये सिर्फ कागजों में व्यवस्थाएं हैं और कागजी व्यवस्थाएं जब तक ऐसी रहेंगी, जब तक इसे धरातल पर नहीं उतारा जाएगा, तब तक ऐसी कितनी शिवानी अपनी मां के हाथों में दम तोड़ती रहेंगी और आप बस कहते रहेंगे सोना झारखंड। देखिए गुमला से ये खास रिपोर्ट। वक्त के अनुसार डॉक्टर का उपलब्ध रहे, जबकि हॉस्पिटल है तो नर्स और डॉक्टर का उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन का उपलब्ध होना चाहिए, एम्बुलेंस का उपलब्ध होना चाहिए। हॉस्पिटल बंद कीजिए, हॉस्पिटल बंद कीजिए, हॉस्पिटल मुर्दाबाद, हॉस्पिटल मुर्दाबाद, हॉस्पिटल मुर्दाबाद। मैं मांग करती हूँ कि ये जगह यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हर वक्त उपलब्ध रहे। मैं मांग करती हूँ। ये माँ है जिसकी गोद अभी अभी सूनी हुई है, लेकिन वो नहीं चाहती कि किसी और माँ की गोद सूनी हो। सरकार और प्रशासन से बस इतनी ही इल्तिजा है, कम से कम एम्बुलेंस और ऑक्सीजन तो समय पर मिले। के अनुसार डॉक्टर का उपलब्ध रहे, जबकि हॉस्पिटल है तो नर्स और डॉक्टर का उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन का उपलब्ध होना चाहिए, एम्बुलेंस का उपलब्ध होना चाहिए। जब 14 साल की किसी बच्ची का कुछ होने के बाद उसकी माँ ही जान सकती है उसका दुख को। आज मेरे बच्चे के लिए एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलने के कारण आज मेरे बेटी मेरे साथ नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि ये जगह यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हर वक्त उपलब्ध रहे। मैं मांग करती हूँ। गुमला के चैनपुर की राजमुनि देवी के आज और कल में इतना फर्क है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं बदल पाएगी। कल तक बेटी शिवानी साथ थी और आज शिवानी के बगैर उसकी जिंदगी है। अचानक सिर दर्द दे रहा है बोली, उसके बाद में पूरा एकदम बैठ गई पूरा, और सिर दर्द दे रहा है बोली, पूरा एकदम उल्टी करने लगी है, पूरा उल्टी करते करते पूरा एकदम हाथ पर पूरा मुड़ रहा है, सहरत में पूरा एकदम। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली शिवानी को सिर्फ सिर में दर्द ही तो हुआ था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला और दर्द से तड़पते हुए उसने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया।
अभी पूरा बेहोश है, होश में नहीं है, बात भी नहीं कर रही है। हाँ। अभी क्या हुआ है हम लोग भी नहीं जान रहे। सुबह उठ के तैयार हुई, खाना वाना खाई बढ़िया से और हाथ धोने के लिए गई। हॉस्पिटल आए थे, एम्बुलेंस एम्बुलेंस नहीं मिला हम तो लोग कैसे को। लेके जा रहे हैं? हम लोग पिकअप में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कई घंटा आप लोग हॉस्पिटल आए थे? अभी आए थे हॉस्पिटल में, यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस मिला ना डॉक्टर? ना कोई कुछ, यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग को। आज शिवानी का पूरा परिवार चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरने पर बैठा है। पिता कह रहे हैं सिर्फ बच्ची को रेफर कर दिया गया, लेकिन बिना एम्बुलेंस उसे हम ले कैसे जाते। ग्रामीण सीएचसी बंद कराने और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। और सच भी तो है, ऐसी व्यवस्था मुर्दा ही तो है। जिंदा होती तो आज शिवानी तो साथ होती। बच्ची को जब लाए हुए थे यहाँ, जबकि बोला गया कि जबकि बुखार था जी मैं बता रहा हूँ जी। अब बुखार था, बुखार की वजह से सिर दर्द, तो उसके लिए उसी वजह से लाए हुए और उसको बोला गया कि यहाँ नहीं सकाएगा, नहीं होगा और इसको रिफर किया गया। ठीक है। रिफर करने के लिए अब ना एम्बुलेंस मिला ना कुछ। शिवानी की मौत सिरदर्द से नहीं हुई, मुर्दा सिस्टम ने शिवानी को मार डाला। उस सिस्टम से आप क्या उम्मीद करेंगे जहां प्रसव के लिए खाट एम्बुलेंस बनाना पड़े, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कराना पड़े और फिर ये सच जो दिखाए उस पर एफआईआर करने की धमकी मिले। तो फिर आप भी बस प्रमोट करिए सोना झारखंड। बाकी शिवानी जैसे नाम तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, किससे फर्क पड़ता है। हॉस्पिटल बंद कीजिए, हॉस्पिटल बंद कीजिए, हॉस्पिटल मुर्दाबाद, हॉस्पिटल मुर्दाबाद, हॉस्पिटल मुर्दाबाद, गुमला के चैनपुर से द भारत मित्र के लिए शिवम कुमार केशरी की रिपोर्ट। वक्त के अनुसार डॉक्टर का उपलब्ध रहे, जबकि हॉस्पिटल है तो नर्स और डॉक्टर का उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन का उपलब्ध होना चाहिए, एम्बुलेंस का उपलब्ध होना चाहिए। मैं मांग करती हूँ कि ही जगह यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हर वक्त उपलब्ध रहे। मैं इतना मांग करती हूँ। एम्बुलेंस भी देख रहे हैं, अभी दो एम्बुलेंस है। कल एक एम्बुलेंस खटारा एम्बुलेंस था, खटारा एम्बुलेंस कल इसका कल समय पर नहीं पहुंचा। जब उनका ड्यूटी है तो समय पर आए और मैंने अपना, जब सरकार तरफ से उनको रखा गया है मैंने पब्लिक के सेवा के लिए, तो उनको रहना चाहिए, अपना जो फर्ज है उनको निभाना चाहिए ईमानदारी से। तो पब्लिक सब बड़ी उम्मीद के साथ गरीब दुखी लोग आते हैं कुछ आशा लेके, इसलिए जो गरीब है परिस्थिति में झेल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वही ना आएगा। सरकार हम लोगों के लिए वही सुविधा दिया है। तब यहाँ आने के बाद आज सुविधा रहने के कारण कल मेरे बेटी पूरा बेहोश हाल में, और हम बोले कि ऑक्सीजन दीजिए, तो आपका बेटी सही सलामत है। अब ऑक्सीजन मांग रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद में हम पिकअप बुक कराए, पिकअप में लेके बड़ी परेशानी से लेके गए। जाते जाते मेरा बेटी का हालत खराब काफ़ी होते गया। देखिए अपनी एम्बुलेंस रहता तो ऑक्सीजन रहता, सारा चीज़ सुविधा रहता, तो इसमें मेरा बच्ची बाँच सकती थी। अभी वो नहीं रही, तो मेरा यही है कि जब हॉस्पिटल खुला है तो माने कि सारा सुविधा हो, तो माने कि हॉस्पिटल माने कि इसमें सारा सुविधा ऐसा है। ठीक है, जो उपलब्ध हॉस्पिटल में है, जो उपलब्ध है सरकार जो दिया है, अब नहीं है उसको कमी, लेकिन जो उपलब्ध है उससे जितने ज़्यादा हो सके सेवा देना चाहिए। हाँ, सेवा देना और मान चाहिए। लिया कि कोई केवल हम लोग की मांग रखी जाती है और इसमें कभी उसमें खरा उतरा नहीं गया है, इसीलिए अतिकांत होना चाहिए। जो भी हो सिस्टम सुधारा जाए। सिस्टम का यदि सुधार नहीं होता है तो इसके लिए या सारा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और इस तरह के दुर्घटना हमेशा देखा जा रहा है, लेकिन केवल आश्वासन देने से नहीं होता है। आश्वासन यदि दे रहे हैं तो आप उसका सुधार कीजिए
और इसमें जो भी है यहाँ पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है, तो ये सही इलाज होना चाहिए। जी। पर यहाँ कल जो बच्ची की मौत हुई ये बहुत ही निंदनीय है। और यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया, हम लोग आके बातचीत किए, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग डॉक्टर से एम्बुलेंस की मांग के लिए प्रस्ताव भेजने का बात किए हैं। यहाँ एक दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में या कभी भी कोई घटनाएं घट जाती है तो तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस के अभाव में इलाज नहीं हो पाता। इसलिए सीएस से भी बात की एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के संबंध। सर ये बोल रहे हैं कि प्रबंधक समिति में सर पैसा आता है, कम से कम उससे एम्बुलेंस अभी जो कंडम घोषित है वो सर ठीक हो सकता है सर? क्या कुछ है सर? प्रबंधन समिति में बात पैसा अगर होगा तो हम डॉक्टर को, प्रभारी को बता दिए है कि जो नियमानुसार होगा उसको पास करवाई करेगा, बनाने का कोशिश करेगा गाड़ी को। समय पर नहीं रहते हैं उस पर क्या? हॉस्पिटल कर्मचारी या डॉक्टर जो भी है वो रोटेशनल में अपना काम करेंगे और बीच में अचूक निरीक्षण भी किया जाएगा। तो प्रभारी को ये भी निर्देश दिया गया कि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ 24 घंटा सेवा दिया जाए। मिलने के बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ, यहाँ अगर ये लोग सक्षम रहते हैं या गरीब व्यक्ति के लिए सरकारी हॉस्पिटल खोला जाता है, जो इसके पास तो पैसा रहता है तो कहीं भी इलाज करा लेता है। गरीब के नाते सरकार इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल रहा है, इतना व्यवस्था दे रहा है, उसके बावजूद भी किसी का जान का परवाह नहीं है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसा हॉस्पिटल रहे या ना रहे, इस क्षेत्र में किसी का कोई महत्व नहीं है, मतलब का नहीं है। इस चलते नहीं है, आज देख रहे हैं बड़ा बड़ा एम्बुलेंस खड़ा हुआ है। किस लिए एम्बुलेंस है? हम पूछना चाहते हैं किस लिए एम्बुलेंस है। आज एम्बुलेंस का अगर उपयोग होना है तो सही ढंग से उपयोग हो, अन्यथा उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। उसी तरह से डॉक्टर और नर्स का जो बात है, तो यहाँ आ रही है सेवा की भावना से होना चाहिए। हम सर्विस में नहीं, हम एक सेवक है और सेवा के भावना से सेवा करे, अन्यथा उसका रहने या नहीं रहने से क्या मतलब है। मुझे तो ये जान के आश्चर्यजनक लगता है, जिस तरह से एम्बुलेंस खराब होना, व्यवस्था नहीं होना, करोड़ों रुपए नदी की तरह बह रही है जी। हमें जानना चाहते हैं उसका देख रेख कौन करेगा जी। अगर प्रबंधक समिति का है और पैसा है तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं कराया जाता है? आज अगर दुरुस्त होता तो कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होता। उपकरण की बात है, क्या उपकरण से खरीदा नहीं जा सकता है? खरीदा जा सकता है, उसको उपयोग होना चाहिए। उसको दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग हो रहा है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि जनता के लिए ही प्रबंधन समिति बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, नहीं तो क्या मतलब है? जनता के लेके किसी का जनता का ही पैसा से उन लोग का वेतन मिलता है। मैं तो चाहूँगा उपयोग करे और सही ढंग से उपयोग हो जी। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? मनोहर बड़ाइक, भारतीय जनता पार्टी। सर, इन तमाम समस्या सरकार, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ सब तरह का मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग करने वाले क्या मॉनिटरिंग करके जाते हैं? हर महीना, हर 15 दिन में एक मॉनिटरिंग किया जाता है। पदाधिकारी का मतलब क्या है? आप फील्ड घूमिए, वहाँ कमी बेसी है उसको देखिए और सुधार कीजिए। जब सुधार ही नहीं हो रहा है तो पदाधिकारी का क्या मतलब है? बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब आते हैं पदाधिकारी तो उनको देखना चाहिए कि हमारे पास में क्या उपलब्ध है, क्या नहीं है और क्या सिस्टम से चल रहा है, और सिस्टम से नहीं चल रहा है तो सिस्टम को कैसे सुधारा जाए उस पर भी पहल करना चाहिए। आप क्या यह मानते हैं कि प्राइवेट में इलाज कराने को व्यवस्था है? बिल्कुल सही। अगर सरकारी हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था है और सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलेगा तो गरीब कहले चाहेगा कि हम अपना खेत बाड़ी बंधक करके बेच के हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं। आपका परिचय? मनोहर बड़ाइक। सही बात बोले।